आखिर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले बर्बरी के सिर को क्यों दान में मांगा? आखिर भगवान श्री कृष्ण ने काल्यवन को छल पूर्वक क्यों मरवाया? आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही बुआ के लड़के का वध क्यों किया? आखिर भगवान श्री कृष्ण के भाई ने युद्ध में उनका साथ देने से क्यों मना कर दिया? ऐसे कई योद्धा थे जो महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने से वंचित रह गए। यह भी कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की नीति के चलते ही ऐसा हुआ। आओ जानते हैं उन महान योद्धाओं के नाम जो महान युद्ध का हिस्सा नहीं बन सके, और यदि वह इस युद्ध में होते तो युद्ध और भी भयानक हो सकता था। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और स्वागत है आप सभी का महाज्ञान यूट्यूब चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। पहला, बर्बरी। बर्बरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरी के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वह कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरी दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरी की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरी के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरी ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे, लेकिन बर्बरी कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरी द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरी के इस दान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरी को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरी को खटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उनका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। दूसरा, काल्यवन। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की। 17 बार वह विफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक काल्यवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम से संदेश भेजा और युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल्यवन में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाएं? काल्यवन ने स्वीकार कर लिया। कृष्ण और काल्यवन का युद्ध हुआ और कृष्ण रण की भूमि छोड़कर भागने लगे तो काल्यवन भी उनके पीछे भागा। भागते भागते कृष्ण एक गुफा में चले गए। काल्यवन भी उसी गुफा में घुस गया। गुफा में काल्यवन ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। काल्यवन ने उसे कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी और वह मनुष्य उठ पड़ा। उसने जैसे ही आंखें खोली और इधर उधर देखने लगे, तब सामने उसे काल्यवन दिखाई दिया। काल्यवन उसके देखने से तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। काल्यवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले वह इच्छावुक वंशी महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचुक थे, जो तपसी और प्रतापी थे। तीसरा, शिशुपाल। जरासंध का खास और श्री कृष्ण की बुआ का लड़का शिशुपाल भी बहुत ही शक्तिशाली था। श्री कृष्ण ने प्रण किया था कि मैं शिशुपाल के 100 अपमान क्षमा करूंगा, अर्थात उसे सुधरने के 100 मौके दूंगा। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी के भाई रुकुम का वह परम मित्र था। रुकुम अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था और रुक्मणी के माता पिता रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे, लेकिन रुकुम ने शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारी शुरू कर दी। कृष्ण रुक्मणी का हरण कर ले आए थे, तभी से शिशुपाल कृष्ण का शत्रु बन बैठा। श्री कृष्ण ने उसके 100 अपराध के बाद उसका वध कर दिया था। चौथा, बलराम। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष न लेना उचित होगा। बलराम जी शिविर में जाकर दुर्योधन से कहते हैं कि अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है, दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ता देख मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। पांचवा, एकलव्य। महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्तीय प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवेरुपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरुपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थे। हिरण्यधनु के मृत्यु के बाद एकलव्य वहां का राजा बना। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके एक बार यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। बाद में उसका युद्ध श्री कृष्ण से हुआ और वह मारा जाता है। छठा, जरासंध। जरासंध यदि महाभारत के युद्ध में होता तो युद्ध का रुख कुछ और होता, लेकिन श्री कृष्ण को मालूम था कि महाभारत का युद्ध होना है। उसके पहले ही उन्होंने कई महान योद्धाओं में से एक जरासंध को भी मारने की युक्ति
सोच ली थी। उन्होंने भीम के हाथों पहले ही अपने सबसे शक्तिशाली शत्रु को निपटा दिया था। जरासंध को मारना बहुत ही मुश्किल था। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि अगर ये योद्धा महाभारत के युद्ध में भाग लेते तो पांडवों का जीतना लगभग नामुमकिन था। आप इस बात से कितना सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।